क्या बिहार में बीजेपी को डबल झटका लगने जा रहा है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बीजेपी चिराग पासवान को आंखें दिखा रही थी वो अपने ही फेर में फंसती हुई नजर आ रही है। मैंने एक दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि चिराग पासवान को लेकर जो झारखंड में चुनाव के सह प्रभारी हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि वो जनता दल यूनाइटेड और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के साथ झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के सवाल पर उन्होंने कहा था कि ये सारा फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, यानी मोदी शाह करेंगे कि चिराग पासवान के साथ झारखंड में जो होने वाला चुनाव है उसमें गठबंधन करना है या नहीं करना, या फिर उनको एनडीए में एंट्री रखनी है नहीं रखनी है। तमाम बातें उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दी थी। यानी साफ पता लगा था कि चिराग पासवान के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा, वो दिल्ली में बैठे नेताओं के इशारे पर किया जा रहा है। यानी चिराग पासवान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाना हो, उनके जीजा को अपमानित करना हो, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, पशुपति पारस से मुलाकात करनी हो, 3 सांसदों से मुलाकात कर लेनी हो, तमाम चीजें जो हो रही हैं ये ऐसे ही नहीं हो रही हैं। खैर, इन सब के बीच अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले खबर दिखाई थी नीतीश कुमार की कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की न केवल मुलाकात होती है, जिस वक्त मुलाकात हो रही होती है उसी वक्त लालू प्रसाद यादव एक इमरजेंसी बैठक बुला लेते हैं, अपने तमाम विधायकों की, विधान परिषद के सदस्यों की, तमाम लोगों को बुला लेते हैं। क्या वाकई नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान दोनों बीजेपी को अकेला छोड़ देंगे? ये खबर इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जानना और देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वाकई कुछ होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले देखिए क्योंकि इससे पहले वाली खबर तो मैंने आपको दिखा दी थी। दरअसल इसे डेली हंट और न छापिए वन इंडिया है, उसने इसे लिया किधर जा रही चिराग की लो। अब क्या है खबर पढ़िए। अभी तक हम कह रहे, हमें लग रहा था कि शायद तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं चिराग पासवान, संभावनाएं खत्म नहीं हुई। हाँ, ये संभावनाएं पूरी तरह से बरकरार है कि भाई बीजेपी के साथ रहना तो अब मुश्किल हो जाएगा चिराग पासवान का। लेकिन क्या वाकई तेजस्वी यादव के साथ आएंगे? इससे अलग एक और बड़ी खबर निकल कर आई है। दरअसल तेजस्वी यादव को लेकर हाल ही में एक खबर निकल कर आई थी कि झारखंड की राजधानी रांची में जब उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक की थी, तमाम अलग अलग राज्यों से वहां पर प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, पदाधिकारी पहुंचे थे, तो खबर ये आई क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उन्हें चुना ही गया, इसके साथ साथ उन्हें बिहार में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की भी तैयारी चल रही है। इस मामले पर भी बातचीत हुई है। अब तेजस्वी यादव अगर आरजेडी के साथ वो जाते तो तेजस्वी यादव अब प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री पद के। जेडीयू के साथ जाते हैं नीतीश कुमार पहले से हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान जानते हैं कि अकेले अपने दम पर सरकार बनाना मुश्किल है, लेकिन एक वो मजबूत साथी पकड़ना चाहते हैं जिसके पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा ना हो। और वो कौन सी पार्टी है आज अपनी इस खबर में बताने जा रहा हूं, पढ़िए पहले। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और हाजीपुर सांसद चिराग पासवान इन दोनों बिहार की राजनीति में नए सिरे से चर्चा में। हाल के दिनों में उनके बयानों और गतिविधियों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, जो हमने आपको खबर भी दिखाई है, हर मुद्दे पर घेर लेना। अब क्या है, बीजेपी के निर्णयों पर लगातार सवाल उठाने वाले चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, लेकिन ये सवाल उठता है कि ये सपना कैसे पूरा करेंगे। मैंने बताया ना, रांची में बैठक हुई थी तो 2-3 खबरें निकली। पहला ये कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया, दूसरा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई अकेले अगर बीजेपी से बात बनी तो ठीक, बना अकेले चुनाव लड़ लेंगे। तीसरा अंदर खाने ये खबर थी सुपुकाहट की, उसी बैठक में हुआ था कि ये सब तो ठीक है, जो लोकप्रियता आपकी बिहार के अंदर बढ़ी है उस लिहाज से आपको मुख्यमंत्री पद पर भी दावेदारी करनी चाहिए, ये बीजेपी से बात करनी चाहिए। लेकिन ये बात करते उससे पहले ही बीजेपी ने झारखंड चुनाव को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, तस्वीर साफ कर दी कि हम चिराग पासवान के साथ हम गठबंधन नहीं करने जा रहे। अब आगे खबर क्या है, एनडीए और आरजेडी के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी पहले से ही सुरक्षित मानी जाती है। कैसे? एनडीए में नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री पद के प्रमुख चेहरे हैं, तो वहीं आरजेडी में तेजस्वी यादव को इस पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। महागठबंधन में तेजस्वी ही सीएम के रूप में देखे जा रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनने का सपना थोड़ा मुश्किल नजर आता है क्योंकि उनके पास इतना बड़ा जनाधार नहीं है। मैं ये नहीं कहता, अभी भी आपको बता दूं, मैं इस खबर से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन एक खबर और है इसमें जुड़ी हुई कि अगर आप तेजस्वी यादव को देखते हैं तो उनके कद का तो कोई इस समय मुझे नहीं लगता कि कोई उनके कद का लोकप्रिय नेता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं तो चिराग पासवान को देख पाते हैं कि हाँ, चिराग पासवान एक ऐसे नेता है और जो कहीं ना कहीं एक स्तर तक तेजस्वी यादव को टक्कर देते हैं। इसके अलावा हर कोई जानता है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, सम्राट चौधरी हो, ये तमाम नेता हैं नेता। भाई नीतीश कुमार का तो अपना ही कार्यकाल हो गया तो उनके बारे में तो कहना ही बेकार है। बाकी ये तमाम नेता किसी काम के नहीं है, मतलब उस हद के नहीं है। यही बात जानते थे मोदी शाह, इसलिए उन्होंने पशुपति पारस को छोड़कर चिराग पासवान पर अपना दाव लगाया था। लेकिन वो दाव ऐसा बैठा कि चुनाव तो जीत गए, 100% स्ट्राइक रेट रहा चिराग पासवान का, लेकिन उसके बाद बीजेपी की ही नकेल कसकर रख दी। अब खबर यह भी है कि अगर ये दोनों साथ आ जाते तो बिहार में एक अलग रवैया देखने को मिलता, एक अलग चीज देखने को मिलती, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी टेंशन हो सकती थी। लेकिन चूंकि दावेदारी यही है
कि चिराग पासवान और तेजस्वी साथ तो आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसलिए चिराग पासवान संभावनाएं भी तलाश रहे। क्या हो सकता है देखिए। चिराग की सीएम बनने की तैयारी। एनडीए में नीतीश कुमार का वर्चस्व कायम है, आरजेडी में तेजस्वी यादव का दबदबा है, महागठबंधन में भी तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ऐसे में अन्य नेताओं की सीएम बनने की ख्वाहिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने भी मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। अब चिराग पासवान की नजरें इस कुर्सी पर और खबरें आ रही हैं कि वो प्रशांत किशोर के साथ मिलकर एक बड़ा खेल खेलने की तैयारी में। अब आप कहेंगे ये खबर कैसे आई। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी, फिलहाल वो अलग अलग जगह कैंपेन कर रहे हैं, देखने को भी मिल रहा है, झूठ बात नहीं है कि हाँ देखने को मिल रहा है, भीड़ जुट रही है। अब आप देखिए इसमें वो कर क्या रहे हैं। कभी नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हैं, कभी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हैं, कभी कभी आरजेडी को आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान के लिए किसी ऐसी शब्दावली का या कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसने वाकई ठेस पहुंचाने का काम किया हो कि आगे इनसे इनमें गठबंधन नहीं हो सकता। यानी चिराग पासवान के लिए उन्होंने बैकडोर खोलकर रखा है कि कभी भी आप आइए, हम दोनों साथ मिलकर चुनाव भी लड़ते हैं और बहुमत मिला तो सरकार बनाई। बहुमत तो नहीं मिलना बहुत मुश्किल है, जनसुराज पार्टी और चिराग पासवान आए, लेकिन फिर भी एक हद तक वो एक बड़े दावेदार के तौर पर उभर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी नई नवेली पार्टी है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। प्रशांत किशोर उसमें फिट नहीं बैठते, चिराग पासवान के लिए वो कर सकते हैं। आगे की खबर क्या है, प्रशांत किशोर के साथ मिलकर खेलेंगे बड़ा दाव। प्रशांत किशोर की जनसुराज अभियान में अभी तक कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं उभरा है। प्रशांत किशोर के पास इतनी काबिलियत मानी जाती है, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इस बीच चिराग पासवान का नाम भी चर्चा में है। प्रशांत किशोर ने अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बीजेपी पर हमले किए हैं, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन चिराग पासवान पर कोई निशाना नहीं साधा। इससे अटकलें तेज हो गई है कि शायद चिराग और प्रशांत किशोर के बीच कोई गुप्त समझौता हो सकता है। क्या हुआ था इसमें देखिए। चिराग पासवान ने भी अभी हाल ही में प्रशांत किशोर की तारीफ की और प्रशांत किशोर लगातार चिराग पासवान की तारीफ करते रहते हैं। क्या है, चिराग पासवान ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर की तारीफ की और कहा कि वो बिहार में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भले ही चिराग पासवान अभी सार्वजनिक रूप से कह रहे हो कि वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उड़ रही अफवाहों को देखते हुए कहा जा सकता है कि चिराग के मन में कुछ और ही चल रहा है। बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की जोड़ी क्या नया मोड़ लेती है। क्या चिराग पासवान वाकई मुख्यमंत्री बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। ये एक लास्ट में उन्होंने कह दिया है वन इंडिया ने, लेकिन मेरा मानना यह है कि इसमें बहुत सारे पेच है वैसे अभी, क्योंकि चिराग पासवान अपनी अगर ये पारी खेलेंगे तो पारी खेलने से पहले बहुत सारी चीजें समीकरण देखना चाहेंगे। वो ये टटोल रहे हैं कि जनसुराज पार्टी क्या वाकई उस स्तर पर नजर आएगी जितनी भीड़ जुट रही है, क्या वाकई उतनी सीटें जीत पाएगी। वो भी जानते हैं चिराग पासवान की उनकी पार्टी भी मजबूत तो है, लेकिन उतनी मजबूत नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि जनसुराज भीड़ दिख रही है, लेकिन क्या वोटों में तब्दील होगा। कुल मिलाकर वो ये जानते हैं कि जनसुराज के साथ गठबंधन करना घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन ख्वाब पालकर गठबंधन करना घाटे का सौदा है, क्योंकि उसके तहत आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। आने वाले दिनों में कभी ना कभी उन्हें महागठबंधन के साथ, तेजस्वी के साथ या फिर से बीजेपी के साथ जाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर उसी का कूड़ा गले चल रहा है। खबर यह है कि इस साल के आखिर तक चिराग पासवान एक धमाका कर देंगे। नमस्कार।